हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रैंक फैक्ट्री। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन को। और हमारे सामने जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे और हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क शोन। नाउ इंपॉर्टेंट है किन किन पॉइंट्स के बीच में दिया गया है और क्या हमें निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है और पॉइंट्स जो हैं ए और बी। मतलब यहाँ पे देखिए कि ए से चल करके बी तक पहुँचने में इस रास्ते में कितना रेजिस्टेंस आपको मिला होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट को ड्रॉ करते हैं। तो सर्किट को कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आकर के अब जो ये बेंड किया गया इसको ऐसे हमने किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक 10 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे जा रहा है। ओके, वैल्यू को हम बाद में लिखेंगे, पहले हम रेजिस्टेंसेस को बना लेते हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ से ऐसे गया हुआ है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये जा रहा हमारे पास, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है और इसी के साथ एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ा गया इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉइंट्स है वो कुछ ज़्यादा ही ओपन हो चुके हैं। ए और बी पॉइंट्स हमने ले लिए और रेजिस्टेंसेस को हम डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे कितने कितने ओम का है, 10 ओम के सारे रेजिस्टेंस हैं। 10 ओम, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 10 ओम है, यहाँ भी 10 ओम। मतलब जो भी रेजिस्टेंस आपको गिवन है वो 10 ओम का है। देखिए इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि एक एक चीज़ को बारीकी से देखना है। अब सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे करंट को एंटर कराया, ठीक है। सपोज ये करंट यहाँ से एंट्री किया, ये करंट कुछ आई जा रहा है इस रास्ते में। यहाँ से जाते ही करंट को दो रास्ते मिले, वी हैव टू सेपरेट पाथ, ठीक है। नाउ एक तो इधर की तरफ चला गया करंट और दूसरा कुछ करंट इधर की तरफ चला गया। मान लीजिए यहाँ पे करंट गया I1 और यहाँ पे करंट गया I2। तो करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पैरेलल सर्किट क्रिएट हो गया। अच्छा, ये करंट I1 जो 10 ओम से जा रहा है यहाँ पे आकर के ये इससे भी उतना ही करंट जाएगा, क्योंकि और दूसरा कोई पाथ नहीं है। तो ये I1 यहाँ से होते हुए ऐसे आएगा और यहाँ से I1 ही जाएगा और अगेन ये I1 आके यहाँ से I2 आएगा और ये I2 से मिल जाएगा। मतलब I1 I2 जहाँ तक एक दूसरे को मिलेंगे जाकर के वहाँ तक ये सर्किट आपस में पैरेलल है। लेकिन ये देखिए जो 10 ओम का आपका करंट ये जो है 10 ओम से यहाँ तक जो करंट जा रही है ये एक ही करंट जा रही है। तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस आपके क्या हैं, सीरीज में हैं। और 10 ओम का रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है उस केस में आपके पास जो इक्विवेलेंट आने वाला है तो वो इक्विवेलेंट होगा 10 ओम प्लस 10 ओम, तो वो हो जाएगा आपका 20 ओम। तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटा दीजिए, इन दोनों को हम हटा देते हैं और इनको हटा करके हम वहाँ पे रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं कितने ओम का, 20 ओम का। ओके, तो इनको आप हटा दीजिए यहाँ से, अब इनका कोई काम नहीं है हमारे पास। अब इनको हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने वाले हैं। तो सिंगल रेजिस्टेंस से आपने रिप्लेस किया तो आपके पास ये हो गया इस तरीके से आकर के ये रेजिस्टेंस लग गया। इसको ऐसे लगा दीजिए 20 ओम का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ने पे यहाँ आने पे आपको जो है अगेन जिस तरीके से आप यहाँ पे करंट आगे आके यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका करंट आके अगेन दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, यहाँ से होके यहाँ से इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो ये 10 और 10 ओम के दोनों पैरेलल हैं। तो 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/R ले लीजिए। तो 2/10 इज इक्वल टू 1/R। सो यहाँ से R की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 ओम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटा करके, एक ये वाला रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस, इन दोनों को आप हटा करके इनकी जगह पे आप केवल एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास हो गया कितना, 5 ओम। ओके, नाउ अब अगेन जरा देखते हैं इस सर्किट को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे जो आपका करंट है यहाँ से लेके यहाँ तक सिमिलर करंट जा रहा है। जो 10 ओम जो आपका यहाँ पे ये और यहाँ पे जो 10 ओम आपका है इससे और 5 ओम से, तो ये आपके सीरीज में हो गए। ये तीनों के तीनों आपके सीरीज में हो गए रेजिस्टेंस। इन तीनों को हम हटाते हैं यहाँ से, तो सीरीज में होने पे फिर हमें निकालना है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। तो 10 प्लस 10 प्लस 5, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंसेस को हम जोड़ देते हैं। दिस इज इक्वल टू R प्राइम और R प्राइम की वैल्यू आपकी होगी 25 ओम।
तो इन तीनों को आप हटा देते हैं तो यहाँ पे आपको लगाना क्या होगा 25 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन तीनों को हम हटा रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 25 ओम का रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे, वो भी जैसे ये जा रहा था। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको ला करके ये कनेक्ट कर दिया आपने 25 ओम का रेजिस्टेंस। नाउ अब सारी चीज़ें आपके पास जो सॉल्व हो रखी हैं, अब हम क्या करते हैं कि बाकी चीज़ों को यहाँ से हटाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास है उसके लिए। ठीक, तो रिमेनिंग पार्ट के लिए अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे जो पहला वाला ये I1 जा रहा था और ये I2 हमारे पास जा रहा था। अब ये देखिए ये वाला जो हमारे पास है ये और ये दोनों हमारे पास पैरेलल हैं, तो पहले इन दोनों को हटाना पड़ेगा हमें। 20 और 10 दोनों ये जो हैं 10 ओम और ये जो 20 ओम है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/R E इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/10। तो 1/RE इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 2/20 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 3/20 1/RE की वैल्यू। तो RE की वैल्यू यहाँ से आएगा 20/3, इसकी वैल्यू आएगा 6। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग 20/3 को, तो हमारे पास जो आने वाला वैल्यू है वो हो जाएगा 6.67। ठीक है, 6.67 ओम हमारे पास वैल्यू आएगा। तो अब इन दोनों को हटा करके हमें क्या करना है, ये जो हमें दोनों मिले हैं रेजिस्टेंस, ये हटा करके जो हमारे पास पैरेलल है इनके जगह पे केवल एक रेजिस्टेंस आप लगा दीजिए, और वो रेजिस्टेंस आपका कितने का है 6.67 या फिर 20/3 ओम का। तो यहाँ पे इसको ऐसे लगा दीजिए, तो 20/3 ओम जो आपका है वो, या फिर लिखते हैं 6.67 ओम। अब देखिए जो करंट आई यहाँ से जा रहा है वही करंट आई यहाँ से होते हुए वापस इस तरीके से जाएगा बी पे। तो अब जो आपको मिलने वाली सर्किट है वो सर्किट सीरीज सर्किट है। तो अब इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस का सम कर देते हैं हम लोग। तो सम होने पे रेजिस्टेंस जो हमारे पास आने वाला है उसकी वैल्यू होगा 25 प्लस का 20/3 ओम। जो हमारे पास नेट आर इक्विवेलेंट आने वाला है वो ये होगा। तो आर ए बी, ये ए बी मतलब ए से बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम लेके इसको सॉल्व करिए 75 प्लस 20/3 ओम। तो 75 में 20 आप ऐड करेंगे, इन दैट केस यू विल गेट योर आंसर 95/3 ओम। तो फर्दर अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 31.67 ओम, या फिर आप लिख सकते हैं 95/3 ओम। तो हमारे पास जो आने वाला रेजिस्टेंस है उसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं कि ए से बी तक जो हमारे पास रेजिस्टेंस आया है वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब मतलब जो ए से बी पॉइंट पे जाने वाला रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आप ऐसे दिखा सकते हैं, ए से बी पे एक ही रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू जो है, या आर ए बी इसको बोल सकते हैं, ए से बी पे जाने वाला ये है हमारे पास 31.67 ओम, या फिर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 95/3 ओम। तो दिस इज और फाइनल आंसर 31.67 ओम या फिर 95/3 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर है। आपको अगर ये सोल्यूशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपके पास कोई भी डाउट है, ऐसे ही वीडियो अगर आपके पास ऐसे ही डाउट्स हैं, ऐसे ही क्वेश्चन, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम चैनल के लिंक के थ्रू आप वहाँ पे वो डाउट हमको भेज सकते हैं, जिससे हम आपको वीडियो सोल्यूशन आपके डाउट का प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।